नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिता जैन, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। आज का मेरा टॉपिक है कि शिक्षा में समाज की भूमिका क्या है। प्रत्येक समाज का विकास उसी समय संभव है जब व्यक्तियों का विकास निरंतर होता रहे। चूँकि व्यक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वह उचित शिक्षा की व्यवस्था करे। शिक्षा में समाज की भूमिका हेतु कुछ पॉइंट यहाँ पर निर्धारित है, जिनका कि मैं वर्णन करना चाहती हूँ। सबसे पहले शिक्षा की भूमिका में समाज का पहला कर्तव्य है स्कूलों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स। प्रत्येक समाज का यह कर्तव्य है कि बालकों की उचित शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना करे। इन स्कूलों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करे, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करे तथा स्कूलों को आर्थिक सहायता देना समाज का प्रथम कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य समाज का है कि व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तकनीकी स्कूलों की स्थापना करना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उक्त स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करके समाज को सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर सके। आज के वैज्ञानिक युग में जिस समाज में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, वह समाज उन्नति की दौड़ में पिछड़ जाएगा। अतः प्रत्येक समाज को इस संदर्भ में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरा है पुस्तकालयों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। समाज का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के मानसिक विकास हेतु अधिक से अधिक पब्लिक वाचनालय तथा पुस्तकालयों की स्थापना करे। साथ ही इनमें आवश्यक पुस्तकें, समाचार पत्र पत्रिकाएं रखने की उचित व्यवस्था करे, जिससे जनसाधारण को देश विदेश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सके। अगली भूमिका है समाज की व्यायामशालाओं का निर्माण करना, बिल्डिंग जिम्नेजियम। समाज का कर्तव्य है कि वह बालकों तथा प्रौढ़ों को खेलने, कूदने, व्यायाम करने तथा शारीरिक प्रशिक्षण करने के लिए अधिक से अधिक व्यायामशालाओं का निर्माण करे, जिससे वे स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं में भाग लेकर अथवा व्यायाम करके अपना शारीरिक विकास कर सके। अगली भूमिका है समाज की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रोविजन ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन। समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास करे। समाज द्वारा स्थापित किए गए स्कूल भी इस संदर्भ में या इस संबंध में अवश्य सहायता कर सकेंगे, परंतु फिर भी समाज को अलग से समय समय पर कवि सम्मेलन, नाटक, डिबेट, मुशायरे आदि प्रतियोगिताएं का आयोजन करना चाहिए, जिससे जनसाधारण का सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास हो सके। अगली भूमिका है समाज की प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रोविजन ऑफ अडल्ट एजुकेशन। समाज का कर्तव्य है कि वह प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करे। स्कूलों में तो केवल बालक और बालिकाओं की शिक्षा ही हो सकती है। प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा स्कूलों में
संभव नहीं है। अतः प्रौढ़ों के कंधों पर समाज की सभी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को सुलझाने का भार होता है। इसलिए समाज को चाहिए कि वे प्रौढ़ों की शिक्षा की अलग से व्यवस्था करे। जो समाज प्रौढ़ों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, वे प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। अगला पॉइंट है या अगला दायित्व है समाज का कि विभिन्न इकाइयों का शिक्षा में सहयोग प्राप्त करना। इनलिस्टिंग कोऑपरेशन ऑफ अदर एजेंसीज। समाज का कर्तव्य है कि वह विभिन्न इकाइयों का शिक्षा के कार्य में सहयोग लें। इसके लिए समाज को चाहिए कि वह परिवार, स्कूल, समुदाय, धर्म आदि शिक्षा के सभी साधनों को जागरूक करे तथा उन्हें प्रेरणा दे कि शिक्षा का कार्य एक दूसरे के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। ये तो था शिक्षा में समाज की भूमिका। अब हम देखते हैं कि समाज में शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण। शिक्षा का कर्तव्य है कि वह समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण करे। समाज के रीति रिवाज, परंपरा, नैतिकता, आदर्श, भाषा, शिक्षा, संस्कृति ये इसके आधार होते हैं। अतः शिक्षा को चाहिए कि वो इनका संरक्षण करे। दूसरी भूमिका शिक्षा की होती है संस्कृति एवं सभ्यता का पोषण करना। समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का पोषण हो, इस संबंध में शिक्षा को चाहिए कि वह व्यक्तियों को समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का केवल सैद्धांतिक पाठ ही न पढ़ाए या सैद्धांतिक ज्ञान ही न दे, अपितु उन्हें इस प्रकार से तैयार करे कि वे अपने जीवन में उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हुए उसी के अनुसार आचरण करते रहें। अगला पॉइंट है समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास। शिक्षा का कर्तव्य है कि वह समाज की संस्कृति और सभ्यता का विकास करे। यदि शिक्षा समाज की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास नहीं करती है तो सामाजिक प्रगति रुक जाएगी। इस दृष्टि से शिक्षा को चाहिए कि वह व्यक्तियों को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के योग्य बनाए। अगला पॉइंट है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। शिक्षा का कर्तव्य है कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे। इस संबंध में शिक्षा यह ध्यान रखे कि शिक्षा को यह आवश्यक है कि समाज की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, अलग अलग परंपराएं होती है, देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग परंपराएं बदलती रहती है। समाज की इन बदलती हुई आवश्यकताओं को पहचाने तथा व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करे कि वे समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। शिक्षा का कर्तव्य है कि वह समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार करे। यदि शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार नहीं करेगी तो व्यक्तियों को इस योग्य नहीं बना सकेगी कि वे अपनी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अतः इस संबंध में समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगला एवं लास्ट पॉइंट है बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का कर्तव्य है कि बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करे। जब तक शिक्षा बालकों की रचनात्मक शक्तियों को विकसित नहीं करेगी, तब तक वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाएंगे।
इस दृष्टि से शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, वह रचनात्मक शक्तियों का विकास करने वाली होनी चाहिए, जिससे बालक अपनी रचनात्मक शक्तियों का विकास कर सके।